हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपकी डिमांड आई थी कि सर स्किल कोर्स कौन-सा इस बार लें थर्ड सेमेस्टर में। क्योंकि हो सकता है किसी के कंटिन्यू फॉर्म भरने हो या किसी को अभी क्लासेस सेट है जो हमारे ऑफ़िशियली है वहाँ से कोर्स लेना हो या पूरी तैयारी करनी हो। तो आप सभी जानते हैं आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में स्किल कोर्स के एग्ज़ाम दिए तो आपको पता होगा कि गलती से गलत स्किल कोर्स ले लेते हैं तो उसकी तैयारी करने की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा आप ऐसा स्किल कोर्स लेते हैं जो अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो फिर आपको उसको पास करने की काफ़ी मुसीबतें होती हैं। तो इसलिए आपके कॉलेज वाले रिकमेंड करते हैं कि ये स्किल कोर्स लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वह स्किल कोर्स लेने की ज़्यादा कोशिश करें, जो मेरे अकॉर्डिंग ईज़ी है आपके लिए। कॉलेज वालों को भी फ़ोर्स करें क्योंकि वो अपने काम शॉर्टकट करने के लिए आपको ज़बरदस्ती स्किल कोर्स कोई भी दे देते हैं ऊट-पटांग, बट आपके लिए कौन-सा ज़रूरी है पास होने के लिए, ईज़ी गोइंग टू सक्सेस, तो वो यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है ना? इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ बताना ही नहीं है, आपको ये समझाना है कि क्यों एक स्किल कोर्स को ईज़ी वे पे आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे कि कोई आप पता है कि कॉलेज में आपका कोई स्किल कोर्स आपको पढ़ाता है नहीं। अब वो आपके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप वही स्किल कोर्स लेना जो आपको ईज़ी लगता है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है। और देखो बाकी आप सभी को पता है, स्किल कोर्स के बारे में जो हमने पहले भी क्लास ली थी, आप सभी को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्किल कोर्स लें, ठीक है ना? स्किल कोर्स तो कॉलेज वालों को फ़ोर्स करें कि हमें स्किल कोर्स हमारा ही चाहिए, ठीक है ना? और स्किल कोर्स जो है वो आपकी पसंद होनी चाहिए। कि आपको क्या पसंद है। क्योंकि स्किल कोर्स भी आपके नंबर जुड़ते हैं, 80 नंबर का होते हैं, जिसमें पार्ट ए में आपकी जब देखा होगा आपने 20 नंबर आते हैं। हाँ, वैसे आपका स्किल कोर्स इस बार क्या होगा पता है? आपका स्किल वो कोर्स तो इस बार एमसीक्यू ही होगा। 80 नंबर का पेपर आएगा, तो मतलब इस बार भी आपके भी एमसीक्यू होगा। वही 40 प्रश्न आएँगे, 2-2 नंबर के, तो इस अकॉर्डिंग 80 नंबर ये हो जाएँगे, तो आपका स्किल कोर्स रहने वाला। हाँ, अगर कल मतलब कहने का मतलब है कल उठ के जिसको कहते हैं ना कल उठ के मतलब हो सकता है कि जब एग्ज़ाम नियर बाय आए तो कोई अगर स्किल कोर्स में चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, तो मैं आपको बता दूँगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो अपना स्किल कोर्स जो है अलग-अलग सब्जेक्ट का वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है? जिसका आपको आइडिया भी रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल कोर्स के रूप में आपको जो समझा देता हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके? तो समझ लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल कोर्स के रूप में, तो समझिएगा। तो देखिए, यहाँ पर है थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हिस्ट्री का लेते हैं, क्या लेते हैं? हिस्ट्री का स्किल कोर्स लेते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्किल कोर्स, उसको देखिए। यहाँ पर कौन-सा हिस्ट्री का, ठीक है? हिस्ट्री का स्किल कोर्स के पेपर का नाम है कल्चरल प्रोफाइल ऑफ राजस्थान। अगर मैं कहूँ सबसे बेस्ट स्किल कोर्स अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में लेना है, सबसे बेस्ट, तो ये सबसे बेस्ट है। राजस्थान की लोक संस्कृति सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा स्किल कोर्स, क्लासें पूरी लूँगी, नोट्स पूरे मिल जाएँगे, ऑल एवरीथिंग बेस्ट होगा, क्लियर? तो ये आप पहला, फोर्थ में फिर आइडिया ऑफ अर्थ आएगा, वो तो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा देखो इस शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कौन-कौन सा है। जैसे डिफेंस एंड स्ट्रेटजी है तो इनका स्किल कोर्स का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा ज़ूम करके बता देता हूँ, फिर इनका सिलेबस बताएँगे। जर्नलिज्म एंड मास की बात करें तो विकास संसार है। उर्दू का स्किल कोर्स है नज़्म एंड उसके तकनीकी। म्यूजिक का है जनरल नॉलेज हड़ताल। सोशियोलॉजी का इंडियन कल्चर। इंग्लिश का है कम्युनिकेशन, इसके लिए बदल गया है, ये बदल गया अब, ठीक है ना? फाइन आर्ट्स का विजुअल एक्सप्रेशन। ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन फील्ड वर्क। हिंदी का कार्यालय हिंदी। इसी तरह से हिस्ट्री का कल्चर पर बता दिया। फिलोसॉफी का योगा फिलोसॉफी, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का, ये जो स्किल कोर्स है वो बदल गया है, ठीक है? ये स्किल कोर्स बदल गया है। फिर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ, इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन जो है, तो ये एक बार नोट कर लीजिएगा। थोड़ा-सा ब्लर दिखेगा क्योंकि हमारे पास ये ब्लर पिक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये पॉलिटिकल का था पहले, बट अब ये पॉलिटिकल का नहीं है। इसको मैं आपको नया पॉलिटिकल का सिलेबस बता दूँगा। इसके बाद ये है ज्योग्राफी का स्किल कोर्स, इसका ज्योग्राफी का फील्ड वर्क जो, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा जो थर्ड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी है, कार्यालय हिंदी उनका स्किल कोर्स जो है वो आप देख लीजिए, 3 यूनिट है इसके। तीनों यूनिट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं है तो थोड़ा ज़ूम करके आपको बता दें। ये 3 यूनिट है, ठीक है? क्लियर?
इस तरह से ये जो है वो ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग इन ग्रामिक्स स्किल कोर्स है, उसका यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का। इसके अलावा ये जो है वो है सोशोलॉजी का। किसका है? सोशोलॉजी का स्किल कोर्स, जो इसके टोटल 5 यूनिट है। वैसे अपडेट में 3 यूनिट ही आते हैं। ये है मैथमेटिक का, अगर कोई इसकी मैथमेटिक किसी का है तो वो उसका स्किल कोर्स है, ठीक है। जिसके 3 यूनिट यहाँ पर आप नीचे दिए गए। इसके नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग, नेचर, स्कोप, एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसका हिंदी में सिलेबस आप देख लीजिए, लोक प्रशासन का, ठीक है। इसके अलावा ये पत्रकारिता जनसंचार जो है, इसका स्किल कोर्स आप देख लीजिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल जो इंग्लिश का था लास्ट टाइम, बट अब ये बदल गया है, तो आपको नया भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल पता होना चाहिए लास्ट टाइम क्या था। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, ये है साइकोलॉजी का स्किल कोर्स, जिसमें 4th सेमेस्टर, 5th एंड 6th सेमेस्टर का, बट 3rd सेमेस्टर का स्किल कोर्स जो है वो ये है, जिसमें 2 यूनिट ही दिए गए हैं। इसके अलावा ये है आपके उर्दू का। अब जो मैंने बेस्ट स्किल कोर्स का है वो आपको पूरा पूरा बता देता हूँ, बेस्ट स्किल कोर्स, ठीक है। बेस्ट जो स्किल कोर्स है वो आपको एक बार पूरा मैं बता देता हूँ, यानी कल्चर प्रोफाइल ऑफ राजस्थान, बस आपको वही लेना है, दूसरा कोई किसी में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। देखिए, कार्यालय हिंदी तो आपको मैं बता दिया था, ज्योग्राफी वाला आपको मैंने बता दिया था। ये लीजिए, ये है कल्चरल प्रोफाइल ऑफ राजस्थान, सबसे बेस्ट और सबसे इजी, जिसका पूरा सिलेबस यहाँ देख लीजिए। हाँ बिल्कुल 5 यूनिट है, बट वो कन्वर्ट हो जाती है, कंप्रेस होकर 3 यूनिट में आती है, ठीक है। तो ये बेस्ट स्किल कोर्स है, आप ये ले लीजिएगा। और जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि पॉलिटिकल का वापस चेंज हुआ था, तो पॉलिटिकल का कौन सा है तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पॉलिटिकल के तौर पे अगर आप स्किल कोर्स लेना चाहते हैं तो ये है, ये पॉलिटिकल का 3 यूनिट है, और स्किल कोर्स का नाम है पॉलिटिकल वैल्यू, राजनीतिक नैतिकता एंड वैल्यू, क्लियर। तो ये पॉलिटिकल का इस बार 3rd सेमेस्टर का स्किल कोर्स है, जहाँ राजनीतिक नैतिकता, उसके मूल्य, राजनीतिक संस्कृति। देखो वैसे मैंने आपको हिस्ट्री का तो बताया नहीं कि हिस्ट्री में स्किल कोर्स में एक्चुअल में है क्या, कितना मस्त। देखिए एक बार वापस देख लीजिए, हिस्ट्री में 5 यूनिट भले ही हो। देखो पहले है पूर्व ऐतिहासिक राजस्थान, आहार, कालीबंगा, गिलूड, बेराट, यानी अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो तो ये स्किल कोर्स आपके लिए सुपर बेस्ट है। यूनिट 2 में आप वास्तुकला पढ़ना, जैसे प्रमुख मंदिर, देलवाड़ा, रणकपुर मंदिर, हवेलियाँ वगैरह है। यूनिट 3 में राजपूत चित्रशैली, जैसे मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर, बूंदी, नाथद्वारा, किशन कोटा। यूनिट 4 में है राजस्थानी साहित्य, दूसरा आड़ा, केसरी सिंह बारड़, कर्मीदान, मोहन नैन्सी के। और यूनिट 5 में जो बोलियाँ हैं, मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य, धार्मिक, है ना। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इसके अलावा दूसरा पॉलिटिकल की वैल्यूज ले लेते हैं, एथिक्स, ठीक है ना। पॉलिटिकल एथिक्स कहते हैं, वैल्यू भी कहते हैं, तो उनके ये सिलेबस है, ठीक है। यस, तो ये आप समझ लीजिएगा, बड़ा अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। और ये जितने भी स्किल कोर्स मैंने आपको बताया ना, सबके नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इसके अलावा बस जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए। अब वापस मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट कौन सा है। तो बेस्ट आपको लेना है कल्चरल प्रोफाइल ऑफ राजस्थान, ठीक है। या तो आप ये लें या फिर आप पॉलिटिकल एथिक्स लें, ठीक है ना। बट हम चाहेंगे इन दोनों में से ही कोई लें, बाकी देखो आपकी फिर इच्छा है कि आपको ज्योग्राफी का लेना है, क्या लेना है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो मैं यही बताऊंगा, सेकंड तौर पर आपको पॉलिटिकल वैल्यूज बताऊंगा। और नोट सबके मिल जाएंगे, लेकिन क्लास जो है वो इन दोनों की मैं पूरी देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो जानकारी वो समझ में आ गई होगी। बाकी और कोई इश्यूज डाउट है तो बता दीजिएगा, मिलते हैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।